तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का काफिला शहरियान हैदराबाद की नक्लो हमल में खलल डाले बगैर आम ट्रैफिक के दरमियान से गुजरते देखा गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने वाले रेवंत रेड्डी ने कर्नाटक के अपने हम मनसब सिद्धारामैया के नक्श कदम पर चलते हुए महकमा पुलिस को हिदायत दी कि वो उनके काफिले की नक्लो हरकत के दौरान राहगीरों को परेशान न करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जिन रास्तों पर से उनका काफिला गुजर रहा हो वहां ट्रैफिक को न रोका जाए ताकि अवाम को परेशानी का सामना न करना पड़े। जहां शंबे को वजीर आला का काफिला सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को परेशान किए बगैर आम ट्रैफिक की तरह ही सड़क से गुजरते देखा गया। तेलंगाना के साबिक वजीर खजाना हरीश राव ने रियासत की माली हालत पर कांग्रेस हुकूमत के पेश करदा व्हाइट पेपर को गलतियों का पुलिंदा करार दिया। हरीश राव ने ऐवान असम्बली में कहा कि जो व्हाइट पेपर जारी किया गया है वो गलतियों से भरा हुआ है और सियासी मुखालिफिन पर हमला करने, हक़ाइक़ को मसख़ करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासत की माली हालत पर जो व्हाइट पेपर जारी किया है, ऐसा करते हुए हुकूमत ने तेलंगाना की छवि को खराब करने की कोशिश की है और ये कहकर कि रियासत दिवालिया हो गई है, हुकूमत तरक्की को रोक रही है। हरीश राव ने कहा कि रियासत की अवाम ने कांग्रेस पार्टी से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। अवाम ने उन पर भरोसा करते हुए इख्तियार सौंपा है और अवाम की उम्मीदें कांग्रेस हुकूमत को पूरी करनी चाहिए। उन्होंने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि व्हाइट पेपर में अवाम की तरक्की से मुताल्लिक कोई पहलू उजागर नहीं किया गया है। ये व्हाइट पेपर सियासी हरीफों के खिलाफ है। उनका इल्जाम है कि व्हाइट पेपर में आदाद शुमार को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। పేజ్ నంబర్ 5లో అధ్యక్ష అంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. మేము మాకున్న కొద్ది సమయంలో ఎందుకంటే ఈ దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల వివరాలు చాలా కన్వీనియంట్గా వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటివి ఇందులో పొందుపరిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బట్ అధ్యక్ష ఇందులో పేజ్ నంబర్ 5లో కర్ణాటక రాష్ట్రానికి సంబంధించి బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ది మేము కాగ్ రిపోర్ట్ ఇప్పుడే నెట్లో ప్రింట్అవుట్ తీస్తే అధ్యక్ష బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ కర్ణాటకది 2,31,142 కోట్లుంటే ఇక్కడ 2,31,642 కోట్లుగా చూపించారు. ఎక్స్పెండిచర్ విషయంలో కూడా అధ్యక్ష 2,61,932 కోట్లను చూపించారు. కానీ కాగ్ రిపోర్టు నివేదిక ఆధారంగా ఎక్స్పెండిచరు 2,54,525 కోట్లు అంటే దాదాపు 7,000 కోట్లు ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ చూపించినట్టుగా ఈ కాగ్ రిపోర్ట్ను బట్టి చూస్తాం. అంటే మొత్తంగా తప్పుల తడకతోని ఈ వివరాలను వాళ్ళు పొందుపరిచిండ్రు. వాళ్ళు కేవలం ఇదంతా కూడా ఒక ప్రభుత్వాన్ని గత ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయాలనేటువంటి ధోరణి కనబడతా ఉంది అధ్యక్ష. AIMIM हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने नए फौजदारी क़वानीन पर अपनी राय पेश करते हुए कहा है कि तीनों फौजदारी क़वानीन खुद मुजरिमाना हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में 3 फौजदारी क़वानीन मुतारिफ करवाए हैं। AIMIM के सदर वो हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने फौजदारी क़वानीन पर लोकसभा में होने वाले बहस में हिस्सा लेते हुए कहा है कि क़वानीन खुद मुजरिमाना हैं और ये जराइम की रोकथाम से ज्यादा हुकूमतों के जराइम को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। उन्होंने 3 फौजदारी मुकदमात मुतारिफ करवाने की सख्ती से मजम्मत की और कहा कि ये सियाह क़वानीन लाकर हुकूमत जिंदगियां बर्बाद करने का काम कर रही है। हैदराबाद MP ने फौजदारी क़वानीन को दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के लिए नुकसानदाह करार दिया। आज हमारे वतन अजीज भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं। सर, इनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए आप। NCRB का डेटा है 2017 से 21 का।
20% अंडर ट्रायल मुसलमान हैं, 16% कन्विक्शन है और मुसलमानों की आबादी 14.2% है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यदि जिसको इस्तेमाल किया जाता है जुडिशियल प्रोसेस को सबवर्ट करने के लिए और फेयर ट्रायल को सबवर्ट करने के लिए, आज भारत की जेलों में 30% डेटेन्यूज मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में 33% मुसलमान डेटेन्यूज थे, आज 83.9% उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान डेटेन्यूज है। सर एक और मिसाल दे रहा हूं, CSDS की रिपोर्ट है, थिंक टैंक है बहुत बड़ा, जो कहता है कि दे हैव फाउंड सब्सटेंशियल प्रेजुडिस अगेंस्ट मुस्लिम पुलिस फोर्स। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, 2/3 of the surveyed police personnel believe that Muslims were more inclined to violence than members of the communities. ये empirical evidence है। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि 35% जिन पुलिस के अहदेदारों का सर्वे किया गया उन्होंने मॉब वायलेंस को नेचुरल करार दिया, खास तौर से उन केसों में जहां पर काउ स्लॉटर होता है। CJPAP का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है सर कि कोविड-19 के दौरान जिन लोगों 25% मुसलमानों का अरेस्ट किया गया था, ये बायसनेस नहीं है तो क्या है। मध्य प्रदेश में मुसलमान 7% के करीब हैं और 21% मुसलमानों का नाम सर FIR में डाल दिया गया था। सर प्रोजेक्ट 39 ने, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने उन लोगों का सर्वे किया जिन पर सजाए मौत दी गई। हैरत अंगेज बात यह है कि सर 76% बैकवर्ड क्लास, दलित और रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक था। कितने दलित और STs डेथ रो पर हैं सर? महाराष्ट्र में 50%। कितने मध्य प्रदेश में है सजाए मौत के? 36% दलित और आदिवासी। कर्नाटका में 36%, बिहार में 31%, झारखंड में 30%, गुजरात में 19 लोग जो सजाए मौत के इंतजार में हैं, 15 मुसलमान हैं। केरल में 60% जो सजाए मौत के मुलजिम है रिलीजियस माइनॉरिटीज है। सर आखिर इस देश में कब तक ये चलता रहेगा कि अनस्पोकन रिजर्वेशन उन लोगों के लिए उनके पास पूरा पॉलिटिकल पावर है और एक अनस्पोकन रिजर्वेशन है दलित, मुसलमान, आदिवासियों के, इनको जेल में रहना पड़ता है। कि आखिर ये कैसे मुमकिन है सर कि आलाजात के जो अक्सरियती तबके के लोग हैं उनके पास सियासी ताकत है, माशी ताकत है, सोशल ताकत है और मुसलमान और दलित आदिवासी जेलों में पड़े रहते हैं। अरे अगर आप 3 कानून लाकर इस्लाह कर रहे हैं तो कौन सा इस्लाह है? आप तो ताकतवरों का रिफॉर्म कर रहे हैं, गरीबों को इससे क्या फायदा हो रहा है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रानगुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस हुकूमत के रियासत की माली सूरत हाल पर जारी करदा व्हाइट पेपर को गुमराहकुन करार दिया। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासत तेलंगाना की माली हालत पर एक व्हाइट पेपर जारी किया है जो कि 42 सफ़ात पर मुश्तमिल है। व्हाइट पेपर के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद कर्ज में 10 गुना इजाफे का इंकशाफ हुआ है। AIMIM के चंद्रानगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा है कि जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके लिए CAG, RBI और तेलंगाना बजट की मदद ली गई है। उन्होंने कहा है कि जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक रियासती बजट पर अमल करना चाहिए और उस पर बहस करनी चाहिए। कायदे मुखन्ना ने व्हाइट पेपर के जरिए जारी किए गए आदाद और शुमार को गुमराहकुन करार दिया। तेलंगाना की नौमुंतखब कांग्रेस हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत 500 रुपये में LPG सिलेंडर की फराहमी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। 28 दिसंबर से स्कीम पर अमलावरी की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आने के बाद इंतखाबात से क़ब्ल अवाम से किए गए वादों पर अमलावरी का बेचैनी से इंतजार किया जा रहा है। खास तौर पर खवातीन 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम के निफाज का शिद्दत से इंतजार कर रही हैं। खवातीन का इंतजार 28 दिसंबर को खत्म होने जा रहा है क्योंकि हुकूमत 28 दिसंबर से जो पार्टी के यौम तासीस है स्कीम पर अमलावरी करेगी। महकमा सिविल सप्लाईज के हुकाम इसके लिए रहनुमायाना खतूत तैयार कर रहे हैं। सारिफीन की तादाद, स्कीम के तहत किन अफराद का अहाता किया जाएगा और इससे सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इन तमाम उमूर पर गौर खौस किया जा रहा है। आपको बता दें कि रियासत में जुमला 1 करोड़ 20 लाख गैस कनेक्शन है, जिनमें से 70 लाख गैस कनेक्शन खवातीन के नाम पर हैं।
हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की नई किस्म JN1 के मामला दर्ज किए जाने और कोरोना वायरस के मामला में भी तेजी से इजाफे के पेश नजर हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। हिंदुस्तान में फिर एक बार कोरोना वबा सर उठा रही है और कोरोना वायरस की नई किस्म JN1 भी कुछ रियासतों में फैल चुकी है। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे को देखते हुए महकमे सेहत ने चौकसी इख्तियार कर ली है। उस्मानिया जनरल अस्पताल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। ICU समेत तमाम जरूरी सहूलियात के अलावा 5 आइसोलेशन सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। बिस्तरों को भी तैयार किया जा रहा है। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सप्लाई, मुनासिब अद्वियात और RT-PCR किट्स की फराहमी के भी खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने भी अमले को अलर्ट कर दिया है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को साफ सुथरा रखें, सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करें। उस्मानिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के मुताबिक कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए अस्पतालों और रिहाइश गांवों में एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाना चाहिए। वरंगल MGM कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल कोरोना वार्ड भी कायम कर दिया गया है। MGM अस्पताल के अमले ने वार्ड में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, लैब और दीगर इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए हैं। अवाम से इस बीमारी से महफूज रहने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करने, अपने हाथों को साफ सुथरा रखने, अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने, भीड़ भाड़ वाले मकामात पर मास्क का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ की नकल करने के मामले पर वाज़ेह किया कि उन्होंने वहां बैठे मुअत्तल अराकीन पार्लियामेंट का वीडियो शूट किया था। तृणमूल कांग्रेस के एक रुकने पार्लियामेंट की जानिब से राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ की नकल करने और राहुल गांधी का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। चहारशब्बे को राहुल गांधी ने वाज़ेह किया कि उन्होंने सिर्फ पार्लियामेंट के अहाते में बैठे मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट का वीडियो शूट किया था। उनके फोन में वो वीडियो मौजूद है। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया कुछ दिखा रहा है और कुछ कह रहा है। PM मोदी की जानिब से भी रिमार्क्स किए जा रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 150 मेंबरान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया गया है, लेकिन इस पर पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं हो रही है। बेरोजगारी पर बहस नहीं की जा रही है। MPs को मुअत्तल कर दिया गया है, इस पर भी बहस नहीं हो रही है। मीडिया महज जगदीप धनखड़ पर होने वाले मामले को ही मौजू बहस बना रहा है। हमारे 150 MPs को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना असेंबली में रियासत की माली सूरत हाल पर एक वाइट पेपर जारी किया है, जिसमें तेलंगाना बजट और हकीकी अखराजात पे 20% का फर्क पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में रियासत की माली सूरत हाल पर एक वाइट पेपर जारी किया। अराकीन को 42 सफ़हात पर मुश्तमिल वाइट पेपर फराहम किया गया। वाइट पेपर में कहा गया है कि तेलंगाना, जो कि साल 2014 में फाजिल बजट वाली रियासत और मुल्क की तेजी से तरक्की करती हुई मैशियत में से एक है, अब कर्ज के बहरान की तरफ घूम रही है। वाइट पेपर में यह भी इंकशाफ हुआ है कि रियासत तालीम और सेहत जैसे अहम शोबों पर इतनी रकम खर्च करने के काबिल नहीं रही। भट्टी विक्रमार्का ने वाइट पेपर से मुताल्लिक़ कहा कि
साल 2014 में तेलंगाना ने मालियाती मुहाज पर मजबूत बुनियादों पर शुरुआत की थी। पहले 5 सालों के दौरान रियासत का बजट फाजिल रहा। माली जिम्मेदारी के उसूलों पर भी बड़े पैमाने पर अमल हुआ। कलेश्वरम, पालामुरु, रंगारेड्डी, सीतारामा और मिशन भागीरथ जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के नाम पर बजट से ज्यादा कर्ज लेने के बाद रियासत की सूरत हाल बदलना शुरू हो गई। व्हाइट पेपर के मुताबिक कर्ज हासिल करने में तेजी से इजाफा, रियासत तेलंगाना की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए दस्तयाब मालियाती तवाजुन बिगड़ता चला गया। मौजूदा व्हाइट पेपर एक वाज़ेह तस्वीर पेश करने की कोशिश है जो कि दिसंबर 2023 तक रियासत की आमदनी कहां खड़ी है उसकी अक्कासी करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 57 सालों में तेलंगाना की तरक्की के लिए 4.98 लाख करोड़ का खर्च हुआ और तेलंगाना की तश्कील के बाद कर्ज में 10 गुना इजाफा हुआ। तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वो अवाम से किए गए वादे पर अमल करते हुए 6 जमानतों को नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है। इसीलिए माली सूरत हाल पर व्हाइट पेपर जारी किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने डॉक्टर रविंद्र नायक को सेहत आमा का डायरेक्टर मुकर्रर किया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से IAS IPS अफसरान के तबादलों का सिलसिला जारी है। चहारशंबे को हुकूमत ने जी श्रीनिवास राव का तबादला कर दिया है जो डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। जी श्रीनिवास राव का तबादला करते हुए सेहत आमा के डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर रविंद्र नायक को मुंतखब किया गया है। आज उन्होंने नए DH की हैसियत से अपना चार्ज संभाल लिया। हुकूमत की जानिब से रमेश रेड्डी का भी तबादला करने का हुक्म जारी किया गया है। वो मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर मुकर्रर किए गए हैं। TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस मनाया गया। TNGOs यूनियन हैदराबाद प्रेसिडेंट, एसोसिएट प्रेसिडेंट KR राजकुमार, सेक्रेटरी M भास्कर, असिस्टेंट प्रेसिडेंट डेविड, ट्रेजरर SD प्रेम कुमार और दीगर अराकीन ने हैदराबाद DEO में क्रिसमस तकरीब मुनक़िद की, जिसमें TNGOs हैदराबाद प्रेसिडेंट SM हुसैनी मुजीब, DEO R रोहिणी, फादर प्रेम कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर नरसिंह राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और केक काट कर क्रिसमस मनाया। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी को तहनीत भी पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव और TNGOs यूनियन स्कूल महकमा तालीम ने मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए TNGOs हैदराबाद जिला सदर SM हुसैनी मुजीब से नुमाइंदगी भी की। इस मौके पर सेंट्रल यूनियन एग्जीक्यूटिव चंद्रशेखर, TNGOs हैदराबाद सेक्रेटरी विक्रम कुमार, EC मेंबर्स शंकर श्रीधर, TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी EC मुजाहिद अली ठाकुर मोइनुद्दीन के अलावा दीगर अराकीन भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत मुहैया तो करवा दी है, मगर रियासत भर से मिल रही इतलात के मुताबिक खवातीन की तादाद ज्यादा होने और RTC बसों की तादाद कम होने से खवातीन को परेशानियां हो रही हैं। रियासत तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत ने 9 दिसंबर से महालक्ष्मी स्कीम शुरू की है, जिसके तहत खवातीन RTC बसों में मुफ्त सफर कर सकती हैं। हुकूमत का इस स्कीम को मुतारिफ करवाना खवातीन के लिए राहत का बास तो है, लेकिन शायद मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार न करते हुए स्कीम का निफाज कर दिया गया है, जो खवातीन के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। खवातीन की कसी तादाद है जो इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल नहीं कर पा रही हैं।
खवातीन का कसी तादाद में बसों में सवार हो जाने के सबब मर्द हजरात को बसों में नशिस्तें न मिलने की शिकायतें भी मौसूल हो रही हैं। न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि रियासत के मुख्तलिफ अजला से बस ड्राइवर के बस स्टॉप्स पर बस न रोकने की शिकायतें भी मिल रही हैं। खवातीन ने शिकायत की है कि बस ड्राइवर एक बस स्टॉप पर बस को रोकने के बजाय उसके अगले बस स्टॉप पर बसें रोक रहे हैं, जिससे उन्हें अपने मकानात या फिर काम की जगहों पर पहुंचने में दुश्वारियां हो रही हैं। और ऐसी खवातीन जो बस के इंतजार में बस स्टॉप पर खड़ी हैं, ड्राइवर के बस स्टॉप पर बस न रुकने की वजह से बस में सवार नहीं हो पा रही हैं। बस में गुंजाइश से ज्यादा अफराद के सवार होने पर तुलबा को बस के पीछे लगी सीढ़ी पर चढ़कर सफर करते भी देखा गया है। अवाम खासकर खवातीन का मुतालबा है कि हुकूमत तेलंगाना और महकमा आरटीसी मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा और आरटीसी बसों की कम तादाद के मसले पर तवज्जो देते हुए बसों की तादाद में इजाफा करे ताकि सभी खवातीन महालक्ष्मी स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर सकें। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दारुसलाम से रुजू होने वाली एक बेवा खातून की मदद करते हुए उसकी लड़की की कॉलेज की फीस अदा कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून जो कि बेवा है, माली मुश्किलात से दो चार थी और अपनी लड़की की कॉलेज की फीस अदा नहीं कर पा रही थी। खातून ने AIMIM के दफ्तर दारुसलाम से रुजू होते हुए अपने मसले को बयान किया, जिसके बाद AIMIM क़यादत ने खातून की मदद करते हुए उनकी लड़की की फीस दारुसलाम से अदा कर दी। मसरूर खातून ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए AIMIM क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची इंटरमीडिएट जूनियर कॉलेज में पढ़ती, जिसके लिए मेरे को फीस की अदाई करने के लिए पैसों की बहुत मुश्किल हो रही थी। इसीलिए मैं दारुसलाम में जाके मदद मांगी, असद साहब से मिली तो मेरे को दारुसलाम से मदद मिली फीस के लिए और मैं बच्ची की फीस अदा हो गई। मैं वाहिद कॉलोनी याकुतपुरा इंडिया फंक्शन हॉल के पास रहती हूँ। मैं बेवा हूँ, मेरी मदद करे, बहुत बहुत शुक्रिया। निजाम कॉलेज के तुलबा ने हैदराबाद के बशीरबाग चौराहे पर हॉस्टल में मुनासिब सहूलियात की अदम दस्तियाबी और प्रिंसिपल की जानिब से उनके मसाइल पर तवज्जो न देने के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक निजाम कॉलेज के तुलबा गुज़िश्ता एक हफ्ते से एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। उन्हें हॉस्टल में मुनासिब खाना फराहम नहीं किया जा रहा है, हत्ता के बुनियादी सहूलियात भी दस्तियाब नहीं है। तुलबा ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से हॉस्टल में उन्हें मुनासिब खाना फराहम नहीं किया जा रहा है और वो इस मसले को लेकर कई मरतबा प्रिंसिपल से भी रुजू हुए हैं, लेकिन उन्होंने उनके मसले को हल नहीं किया। हॉस्टल के गैर मियारी खाने को इस्तेमाल करने के बजाय वो एक हफ्ते से बाहर से खाना ला रहे हैं। तुलबा की बड़ी तादाद ने बशीरबाग चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक में खलल पड़ा। इतला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर तुलबा को मुंतशिर कर दिया। एबिट्स पुलिस के मुताबिक कुछ स्टूडेंट्स लीडर्स को हिरासत में लिया गया है। हिंदुस्तान की वजारत अक़लियती उमूर ने हज दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। ख्वाहिशमंद अफराद 15 जनवरी 2024 तक दरख्वास्त फॉर्म जमा करवा सकेंगे। मरकजी हज कमेटी की जानिब से हज 2024 के लिए 4 दिसंबर से दरख्वास्तें कबूल की जा रही थी। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर की गई थी। बताया गया है कि दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तौसी करने से मुताल्लिक़ कई दरख्वास्तें मौसूल होने पर वजारत अक़लियती उमूर और हज कमेटी ने ख्वाहिशमंद अफराद को राहत पहुँचाते हुए आखिरी तारीख में 15 जनवरी साल 2024 तक तौसी कर दी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस खुसूस में एलामिया जारी किया है। ऐसे ख्वाहिशमंद अफराद जिनके पास 15 जनवरी 2024 से पहले जारी करदा पासपोर्ट है और 31 जनवरी साल 2025 तक कारकर्द है, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के जरिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं।
हज के ख्वाहिशमंदों को हज दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाने से पहले रहनुमायाना खतूत पर गौर करने का मशवरा दिया गया है। सीपीआई रहनुमा की जानिब से रियलिटी शो बिग बॉस पर सनसनीखेज तबसरा करने के बाद अब एक वकील ने बिग बॉस शो के मेजबान नागार्जुना के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर दी है। सीपीआई रहनुमा ने रियलिटी शो बिग बॉस पर सनसनीखेज तबसरा करते हुए डायरेक्टर्स और नागार्जुना के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया था, लेकिन अब एक एडवोकेट अरुण कुमार ने बिग बॉस शो के खिलाफ तेलंगाना इंसानी हुकूक कमीशन और हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। अर्जी गुजार ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि बिग बॉस शो का लोगों पर इश्तियाल अंगेज असर पड़ा है। इस शो के नाम पर कुछ लोगों को 100 दिन तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है और इसके लिए बिग बॉस के मैनेजर नागार्जुना को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने बिग बॉस शो के इख्तिताम के बाद पेश आने वाले तशद्दुद के वाक़े का भी जिक्र करते हुए कहा कि हालांकि इसके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन असल जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। सिरपुर एमएलए डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू ने एल्लागोटोडा में समाजी सेहत मरकज में जिला और सेहत के अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। एमएलए पलवाई हरीश बाबू ने इस मौके पर कहा कि जिला में सरकारी मेडिकल सिस्टम में आधी आसामियां मखलूआ हैं, जिसकी वजह से लोगों को बेहतर तिबी सहूलियात मुहैया नहीं हो पा रही है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि अमले को फौरी तौर पर तब्दील करने के इक़दाम किए जाएंगे और हल्के की आवाम को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जाएगी। बादजा उन्होंने अहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो कागज नगर सीएचसी के अहाते में पुरानी इमारत का मुआयना करने के बाद उसे फौरी तौर पर मुनहदम कर दे। जायजा इजलास में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर तुकाराम, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चिन्ना केशव राव, डॉक्टर श्रीधर बाबू, डीएमएचओ सुनील राव के अलावा दीगर अहदेदारों और आशा वर्कर्स ने शिरकत की। कागजनगर सर्वोदया फाउंडेशन और यूथ फॉर सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने यतीम और गरीब अफराद में मौसम सरमा की मुनासिबत से कंबलों की तकसीम की। हर साल की तरह इस साल भी कागजनगर सर्वोदया फाउंडेशन और यूथ फॉर सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने जिस्मानी माजूरीन, गरीब, नादार और यतीमों का ख्याल करते हुए उनमें कंबल की तकसीम की है। बाला भारती स्कूल में रूरल सीआई नागाराजू के हाथों 70 कंबल तकसीम किए गए। सड़क के किनारे गुजर बसर करने वाले बेसहारा लोगों के दरमियान भी कंबल की तकसीम हुई है। ये प्रोग्राम यूथ फॉर सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदर सैयद इश्तियाक की निगरानी में मुनक्किद किया गया। कंबल मिलने पर जरूरतमंदों ने राहत की सांस लेते हुए समाजी तंजीमों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तंजीम की जानिब से हर साल जरूरतमंदों में कंबल तकसीम की जाती है, जिससे जरूरतमंद लोगों की बड़ी मदद होती है। सैयद इश्तियाक ने बताया कि तंजीम की जानिब से कागजनगर शहर में तालीम, सेहत के मैदान में समाजी खिदमत अंजाम दी जा रही है। उनकी टीमें हर जरूरतमंदों को राशन और इमदाद के तौर पर दरकार अशिया फराहम करती हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों के घरों तक मदद पहुंचाने की भी कोशिश की जाती है। सीआई नागाराजू ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया और समाजी तंजीमों की खिदमत को सराहते हुए जिम्मेदारान को यकीन दिलाया कि वो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में नायब सदर इमरान, जनरल सेक्रेटरी जावेद, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज, रज़ाकुर रहमान, मोहम्मद शौकत और बीएसपी रहनुमा मोहम्मद ताज व दीगर अफराद का भरपूर ताउन रहा।
आज यूथ फॉर सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से सहृदय फाउंडेशन के सपोर्ट से आज हम कम से कम 70 लोगों को बेडशीट डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, जिसमें डिसेबल फिज़िकल हैंडीकैप वालों को 50 लोगों को दिए हैं और जो बेगर्स है रोड साइड विंडोज़ वालों को कम से कम उन लोगों को 20 देंगे। ये ऐसे काम हम पिछले 7 साल 8 साल से करते हुए आ रहे हैं। एक सब्जेक्ट पे नहीं, अनेक सब्जेक्ट पे काम करते हुए आ रहे हैं। बच्चों के एजुकेशन को लेके, डू नॉट वेस्ट फूड को लेके, और एवरी सैटरडे फूड डिस्ट्रीब्यूशन, और ओल्ड एज होम में उन लोगों को ग्रॉसरीज हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए आ रहे हैं। कई ऐसे सब्जेक्ट्स है ब्लड डोनेशन को लेकर, और कहीं कोई मजबूर है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर कर हम 7-8 साल से लगातार यही काम एक सोशल वर्कर के नाते हम काम करते हुए आ रहे हैं। ऐसे और आने वाले दिन में भी कई सब्जेक्टों पे हम काम करना है और काम करते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की हिम्मत ऐसी बनी रही है, हमें चाहिए। थैंक यू, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हैदराबाद के पुराने शहर में नामालूम अफराद के हाथों हलाक होने वाले मरहूम तारिक अली उर्फ बाबा खान की नमाज जनाजा जामा मस्जिद सिद्दीक अकबर वाक़े ईदी बाजार में अदा की गई। तारिक अली उर्फ बाबा खान एक रियल एस्टेट ताजिर थे। वो रामचंद्र नगर में वाक़े अपने मकान के बाहर बैठे हुए थे कि कुछ नामालूम अफराद ने उन पर तलवारों से हमला करते हुए उनका इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बाबा खान की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद सिद्दीक अकबर वाक़े ईदी बाजार में अदा की गई और करीबी कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हुई। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मरहूम की नमाज जनाजा में शिरकत करते हुए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। सक्सेस द स्कूल के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद स्पोर्ट्स कार्निवाल 2023 के दूसरे रोज लड़कियों की टीमों के दरमियान खेल मुकाबले हुए। हैदराबाद के मियारी तालीमी इदारों में से एक सक्सेस द स्कूल 3 रोज़ा स्पोर्ट्स कार्निवाल मुनक़िद कर रहा है। कबड्डी, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, शतरंज, फुटबॉल और क्रिकेट मुकाबले मुनक़िद हो रहे हैं। सक्सेस द स्कूल की तमाम ब्रांचेस के तुलबा व तालिबात के दरमियान ये खेल मुकाबले हैदराबाद के गच्चीबौली इंडोर स्टेडियम में मुनक़िद हो रहे हैं। स्पोर्ट्स कार्निवाल 2023 के पहले रोज लड़कों की टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ और दूसरे रोज यानी 20 दिसंबर को लड़कियों की टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। लड़कियों ने कई इंडोर गेम्स में हिस्सा लिया। इस दौरान सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मुकाबले मुनक़िद हुए और फातिहीन के नाम का ऐलान किया गया है। मौसूला इतलात के मुताबिक सईदाबाद के गर्ल्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ने बैडमिंटन में, सईदाबाद के बॉयज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ने क्रिकेट में कामयाबी हासिल की है। ठीक इसी तरह से टोली चौकी गर्ल्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ने कबड्डी मुकाबला जीत लिया है, जबकि सईदाबाद बॉयज ग्रुप 2 ने कबड्डी में और टोली चौकी बॉयज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ने फुटबॉल मुकाबला जीता है। इसी तरह आसिफ नगर गर्ल्स ग्रुप 2 ने कैरम, शालीबंडा बॉयज ग्रुप 1 ने क्रिकेट, जबकि आसिफ नगर बॉयज ग्रुप 2 ने क्रिकेट मुकाबले में कामयाबी हासिल की। टोली चौकी बॉयज ग्रुप 1 और सईदाबाद की बॉयज ग्रुप 2 टीमों ने दौड़ का मुकाबला जीत लिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, एचपी डेस्कटॉप, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा, HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।